मूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरु। सभी को जय श्री कृष्ण। आज हमारा आनंद उत्सव है। आज आनंद उत्सव में सभी का स्वागत है। सभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जी जी जी। पूरी तरह सभी जुड़े नहीं है अभी। हाँ। तो मेरे ख्याल से दीदी दीप प्रज्वलन का ले लेते हैं। हाँ, हैं ले लेते हैं सब। भैया। जी जी, जी मैं शेयर करता हूँ दीदी। हाँ हाँ। गीता दीदी ने भेजा है, गीता नारंग दीदी का है ये वीडियो। जी। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः। बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर वीडियो भेजा दीदी आपने दीप प्रज्वलन का। बहुत बढ़िया। जी जी दीदी। कुछ बोलिए आप। हाँ। धन्यवाद दीदी। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है गीता की कक्षाएं करके। आप लोगों का समझाने का पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं काफी लोगों को प्रेरित करती हूँ कि लर्न गीता ज्वाइन करें और गीता पढ़ें और अपने जीवन में लाएं। बहुत ही आनंद आया। जी जी दीदी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गीता परिवार से जुड़ने के लिए। सभी को इसका बताते रहिएगा और लोगों को जोड़िएगा दीदी। हाँ वो जी, छो, जरूर वो जरूर। वो छोटा सा बच्चा बहुत बहुत। कौन है दीदी? वो मेरा पोता है, ग्रैंडसन है मेरा। जी जी जी, बहुत अच्छा। वो भी बहुत, उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि दादी के साथ पूजा करना। तो उसने कहा दादी मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ जी जरूर जरूर से। जी जी जी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। जी जी जी। तो दीदी आगे आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ हाँ। जी जी जी। हाँ। तो अब कृति दीदी आप कुछ बोलेंगी? हाँ हाँ। जी 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 भैया, वो क्या है ना, हमारे यहाँ इधर बहुत बारिश हो रही है, मेरे को परेशानी उसके लिए थोड़ी ज्यादा हो रही है ना। जी जी जी। कोई बात हाँ नहीं, हाँ सब हाँ। आप बहुत आपका अच्छा है। आपका वीडियो भी ऑन नहीं है दीदी। हाँ। कोई फायदा नहीं भैया, मैं वीडियो ऑन करूंगी तो भी नहीं दिखाई देगा। पूरा ब्लैक है इधर, लाइट वाइट की अच्छा, परेशानी लाइट बहुत नहीं हो है। रही है अच्छा, ना चलिए बारिश की वजह से। फिर भी दिख रही हैं आप, थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। हो जी ब्लैक में नहीं पता चलेगा भैया। जी। नहीं दीदी ने बहुत ही अच्छा दीप प्रज्वलन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते भी है ना कि अगर अंधकार को दूर भगाना है, अगर अंधकार को दूर भगाना है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम जी कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसके पहले भगवान के सामने दीप जलाना जरूरी है। और दीदी ने हमारे आज के आनंद उत्सव के शुभ कार्य के लिए दीप प्रज्वलन किया है, उसके लिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ हम लोग फिर अपने आनंद उत्सव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर।
जी 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 भैया। जी दीदी, थैंक यू। हाँ, तो मैं अल्पना दीदी को कह रहा हूँ, अल्पना दीदी गुरु वंदना प्रस्तुत कर रही हैं, तो दीदी गुरु की वंदना से ही शुरू करते हैं। हाँ जी भैया। हाँ, जी भैया। अल्पना दीदी। जी भैया। भैया हाँ, मैं अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों को नमन करते हुए, गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, मेरे गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, मेरे गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, मेरे गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, गुरु चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। जय श्री कृष्णा। बहुत जय सुंदर श्री कृष्ण दीदी। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार आपका। जी दीदी, तो दीदी कुछ बोलना चाहेंगी आप, अल्पना दीदी? भैया बाद में मनोगत में। जी 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 ठीक ठीक है। ठीक ठीक है दीदी। हाँ, तो दीदी, रानी रतूड़ी दीदी ने एक बहुत बढ़िया वीडियो भेजा है उत्तराखंड के डांस का, उनका भजन के ऊपर उन्होंने डांस किया है, तो जी मैं जी तो हाँ चला दीजिए। बड़ा रंगारंग है, तो मैं उसको शेयर करता हूँ। हाँ, जी हम्म। जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा नाम रानी रतूड़ी धसमाना है। मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंडी वेशभूषा के साथ एक उत्तराखंडी भजन में थोड़ा नृत्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। हरि की देवी माँ भगवती तू
धूप दीप सिर पर सजाओ ना फूल चरणों की तेरी हम चली माता झूल धूप दीप सिर पर सजाओ ना फूल तेरा चरणों की चली मां हम सड़ी झूल धूप दीप सिर पर सजाओ ना फूल तेरा चरणों की चली मां हम दियालो खासाकी गणोली मां भगवती तू देनी दियालो खासाकी गणोली मां भगवती तू देनी मेरी केदारी की देवी मां भगवती तू देनी मेरी केदारी की देवी मां भगवती तू देनी बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर रानी दीदी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दीदी। हाँ 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 हाँ। मतलब मन मोह लिए ऐसा डांस ज्यादा करके देखने को नहीं मिलता है। जी जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि सामने ही हो रहा है दीदी। हाँ दीदी, ऐसा जी जय पुराना श्री कृष्ण दीदी भैया। याद आ गई। और हाँ, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर नृत्य था आपका, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी बहुत बहुत। ये दीदी ने जो नाक में जो पहन रखी थी ना दीदी, नथ जो पहन रखी थी, इसको टीरी की नथ कहते हैं। और ये उत्तराखंड में हाँ बहुत ही जी हाँ जी पवित्र ऑर्नामेंट है। इसका जी बिल्कुल हाँ, इसको बहुत ही पॉपुलर और बहुत पवित्र ऑर्नामेंट है। बहुत ही इसको बहुत ही शुभ मानते हैं भैया, दृष्टि से हर देखा। कोई भी शुभ हाँ काम में पहनते हैं इसको। पहनते जी हैं जी जी दीदी। जी। ये थोड़ा स्पेशल है दीदी, बड़ा सा होता है ना जरा, बाकी तो सारे पूरे इंडिया में ही पहना जाता है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है। जी जी जी, मैंने बुलवाया है भैया, इसलिए मुझे मालूम है। अच्छा हाँ दीदी। तो मेरे कुछ साथी उत्तराखंड से हैं, अच्छा मेरे अच्छा जो अच्छा। साथ में हैं, वो उनसे मंगवाया था मैंने। बहुत जी, अच्छा, बहुत बढ़िया दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। जी नेक्स्ट ले लीजिए भैया। रानी दीदी, आप राम स्तुति भी प्रस्तुत करना चाह रही थी तो करिए, आप करिए। हाँ, थोड़ा सा यानी भगवान का। हाँ, महामहनीयमेधाविन्ददीयं स्वागतं कुरु महामहनीयमेधाविन्ददीयं स्वागतं कुरु गुरोर्गीर्वाणभाषायां तदीयं स्वागतं कुरु दिनं नो धन्यतं मेतत् इमं मङ्गलमयी बेला वयं यत् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुरुमः त्वदीयं स्वागतं कुरुमः न धूपं दीपनैवेद्यं न कञ्चित् भक्तिसाहित्यं न धूपं दीपनैवेद्यं न कञ्चित् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन्त्वदीयं स्वागतं कुरुमः न पुष्पं
चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर दीदी। तो अब नेक्स्ट लेते हैं दीदी। मनीष गोडे भैया ने एक वीडियो भेजा है अपने ग्राफिक डिजाइन्स का, बहुत ही सुंदर है, बहुत उनका यानी बहुत ही अच्छा है। तो मैं उसको पहले उसको शेयर करता हूँ और फिर मनीष गोडे भैया से बात करेंगे। हाँ हाँ बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भैया जी, मनीष बहुत भैया बहुत सुंदर कार्य बहुत कार्य है। सुंदर बनाया, आप बहुत सुंदर। आप बहुत बहुत अनलिमिटेड बधाई आपको सेवा देने के लिए। ग्राफिक डिजाइनर ग्रुप में आप सेवा दे रहे हैं साधक के साथ में, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दीदी, जी दीदी, धन्यवाद सभी को। भैया जी आप एक कविता भी प्रस्तुत करने वाले हैं, जी करिए उसको, बोलिए आप कविता अपनी। हाँ हाँ जी, हाँ वो इमेज को अगर आप लगाए तो। जी जी जी, मैं कोशिश करता हूँ भैया जी, क्योंकि वो यानी वो मेरे दिमाग से निकल गई थी, तो मैंने रखी तो है, मैं देखता हूँ ढूंढ हाँ के, अगर लग जाए तो आप जब तक शुरू करिए। हाँ 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 जी जी। तो ये कविता मैंने लिखी थी खोज अपने गुरु की। इसमें ऐसा मैंने कहा है कि नहीं मैं एकलव्य, ना ही हूं मैं अर्जुन, आतुर हो रहे कर्ण मेरे, पदचाप सुनने अपने गुरु की। राह तकती ये नजर, आंख भर आई ये मेरी,
आतुर हो रहा मन मेरा परछाई देखने अपने गुरु की। नतमस्तक हूं मैं शीश नवा, कंठ हो रहा है रुंध, मान वंदना को रहा आतुर, चरण धूली सजाने अपने गुरु की। क्या मिल पाएगा इस जन्म स्पर्श उनका अपने सर पर, क्या देख पाऊंगा इस जन्म साक्षात स्वरूप अपने गुरु की। जी धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर बहुत कविता। सुंदर भैया, ये आपकी खुद की बहुत लिखी हुई है? सुंदर। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखी है आपने। जी सॉरी भैया, वो शेयर नहीं कर सका मैं, कोई क्योंकि मैं बात मिनिमाइज रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो ये हाँ जी मिनिमाइज हाँ नहीं कर सका मैं अपनी जूम मीटिंग ठीक को, है तो इसलिए मैं ठीक है ढूंढ पाने, तो मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा जी आपकी जी कोई बात नहीं हाँ जी 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 बहुत थैंक सुंदर मनीष भैया, आपका यू। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद कि आप इतना अच्छी धन्यवाद सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। तो कृति दीदी, अभी गीत भैया अभी आए नहीं है लगता है। कृति दीदी, हाँ हाँ भैया, आ जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, आप यानी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं चाहे तो। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं हम अपना। अच्छा, एक और मनीष, हमारे मनीष बख्शी भैया, वो शिव स्थिति प्रस्तुत करने वाले हैं, तो मैं उन्हीं को जी हाँ जी भैया, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप भी, मैं करता हूँ। हाँ आवाज आ रही? हाँ, आ रही है जी, जय अब श्री आ रही है। कृष्ण। जय श्री हम्म, हाँ दीदी, मैं है ना शिव रुद्राष्टक पेश करूंगा। जी जी। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं गुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं गजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो रुद्राष्टपदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या
तेषां शंभु प्रसीदति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर स्तुति। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ग्रुप के बैच कोऑर्डिनेटर हमारे दीपक भैया आ चुके हैं। और भैया आजकल बहुत बिजी हैं, 40-50 ग्रुप संभालते हैं वो तो अलग है, पर अभी चल रहा है राजस्थान का गीता मैत्री का कार्यक्रम, उसका तैयारी, जिसमें भैया बहुत बिजी हैं। फिर अच्छा। भी हमारे कहने से आ गए भैया, इसलिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सोते भी नहीं है रात में, दिन में खाने भी नहीं खाते हैं, बस वो जयपुर गीता मैत्री कार्यक्रम के लिए इतना बिजी हैं। तो अगर आप सभी राजस्थान में रहते हैं कोई, और राजस्थान के आसपास रहते हैं और दूर में भी रहते हैं, और आप लोग जाना चाहते हैं जयपुर के गीता मैत्री कार्यक्रम में, तो जरूर जाइएगा, 17 तारीख के है। और भैया से संपर्क भी कर सकते हैं आप लोग। भैया आप आज के आनंद उत्सव कार्यक्रम में आपसे आशीर्वचन प्राप्त करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण भैया, आपका जय स्वागत श्री है स्वागत है। भैया, कृष्ण स्वागत है भैया। जय श्री कृष्णा कृति दीदी, जय श्री कृष्णा अल्पना दीदी, और जय श्री कृष्णा हमारे ट्रेनर दीदी ज्योति दीदी, आप सभी भैया का। हमारे ट्रेनर टेक भैया ना, देवेंद्र भैया है। देवेंद्र वर्मा है, देवेंद्र भैया जी हैं, हाँ देवेंद्र भैया जी हैं, यस यस यस। आप सभी को प्रणाम, अभिनंदन आप सभी जय का। श्री और मेरे कृष्ण प्रिय साधकों सभी, आपका स्वागत अभिनंदन। आप सभी जो है L2 से L3 में पहुंच गए, प्रमोशन हो गया आप सभी का। जल्दी आपको L3 ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा सभी को। एज इट इज आपका ये L2 है, ये एज इट इज L3 में जाएगा। अब जो कोई भी साधक, जैसे पहले क्लास हुआ करती थी, उसी तरीके से जो है प्रमोशन होता था कि L2 से 5वीं से 6वीं में, 6 से 7th में, 7 से 8th में, उसी तरीके से आप सब लोग उसी सेक्शन में जाएंगे, उसी ग्रुप में जाएंगे। ये आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब एक दूसरे का साथ L4 तक नहीं छूटेगा आप सभी का। अभी दीदी ने बताया कि राजस्थान जयपुर में 17 तारीख को गीता मैत्री मिलन का कार्यक्रम है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी पधारिए। इसमें रूपक दीदी, कविता दीदी और हमारे मुख्य वक्ता संजय मालपानी भैया आ रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं हम। आप सभी को हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी पधारें, आसपास के हों चाहे दूर के हों, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए कोई कभी भी आप जो है ना, कभी भी आ सकते हैं। 17 तारीख से पहले 16 को, 15 को, आज भी निकल सकते हैं वहां से। तो हम आप सभी के इंतजार में पलक पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए हैं। आप सभी आइए, ज्योति दीदी आप भी आइए, देवेंद्र भैया आप भी आइए, जी। है ना। तो पहले ही कह चुके हैं। और अभी सभी साथकों को मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी पधारें। ऐसा मौका जो है गीता मैत्री मिलन का बहुत कम मिलता है। गीता मैत्री मिलन में अभी तक तो हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं। इसका उद्देश्य ये रहता है कि ऑफलाइन मिले, एक दूसरे को पहचाने। और मेन कार्यक्रम जो है इसका, जो मुख्य उद्देश्य है, बाल संस्कार वत चलाना। सुमन दीदी थैंक यू। बाल संस्कार वत चलाना, बच्चों को गली गली में, घर घर में जा करके संस्कारित करना, उनको बुलाना, उनको सबको संस्कारित करना, उनको बताना कि सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, माँ बाप के पैर छूने चाहिए, माँ को मम्मी को माँ बोलना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी कहानियां और पुराने जो भगवान राम का चरित्र, इन सबको जो है अहिल्याबाई, कृष्ण जी, इन सब के चरित्रों को बताया जाता है। योग सोपान के थ्रू भी उन लोगों को योग की शिक्षा दी जाती है। चलिए, ये बात हुई गीता मैत्री की। अब हम गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। पढ़ने का काम आप खुद कर रहे हैं, पढ़ाने का काम दीदी कर रही है, ज्योति दीदी। और जीवन में लाने के लिए आप खुद ही जो है ना, आप प्रयासरत हैं। आप 12वां, 15वां, 16वां अध्याय, 9, 14, 17, ये 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर आपने इनके विवेचन सत्र नहीं सुने हैं तो विवेचन सत्र जरूर सुनिए। आप कहेंगे अब कैसे सुने, उसके लिए गीता परिवार की एक साइट है, vivechan.learngita.com। उस पर जाइए, क्लिक करिए। अभी तक के जितने भी जब से शुरू हुए 2020 से, कोरोना से अपनी गीता क्लासेस शुरू हुई है, सारे विवेचन सत्र आपको वहां मिलेंगे।
आशु भैया, संजय भैया, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं कविता दीदी, रूपल दीदी, काका जी, काकी जी, विकास बेद भैया, श्रद्धा दीदी, इन सबके आपको विशेष सत्र वहां मिलेंगे। जैसे जैसे हैं डेट वाइज हैं, पार्ट वाइज हैं, सभी वहां आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से सुनिए और उनके गूढ़ रहस्य को समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। गीता पढ़ने के बाद भगवान, जो गीता जी जो है ना, भगवान कृष्ण की मुख से निकली वाणी है, एकमात्र ग्रंथ है जो जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है। बाकी सभी जो है ग्रंथ ऐसे हैं जो लिखे गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप लोग 12वां, 15वां, 16वां अध्याय लर्न कीजिए, इनका एग्जाम दीजिए, गीता जिज्ञासु का बनिए। और लर्न कैसे करेंगे? लर्न करने के लिए आपको रोज पढ़िए, डेली भगवान को सुनाइए, हृदयास करिए, आप भी सुनिए, भगवान को भी सुनाइए। पूजा में डेली सुबह जब आप पूजा करते हैं तो 10 से 15 मिनट में 3 अध्याय हो जाएंगे। तो आपको 30 से 50 दिन में, 40 दिन में ये लर्न हो जाएंगे। तो इनको भी याद करिए और एग्जाम दीजिए। फिर आप 12, 15, 16 का एग्जाम देंगे, गीता जिज्ञासु का, फिर पाठक का, फिर पथिक का और फिर व्रती का। अगर आप लोगों ने राम प्रतिष्ठा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लें। अगले साल जनवरी में रामलला की अयोध्या भूमि में स्थापना होने वाली है भगवान की। उसमें जो है, जो 1008 हनुमान चालीसा करेगा उस ऐप में भर डालेगा, उसका नाम लिख करके तो एक पोथी बनेगी। अपने जो है गोविंद देव गुरु जी हैं, वो उस न्यास के कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया है कि ये जो भी लोग इसको पढ़ेंगे, जो उसमें 1008 हनुमान चालीसा का एंट्री करेंगे, उनका नाम लिख करके पोथी में भगवान राम को अर्पित किया जाएगा, चरणों में अर्पित किया जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपके, मेरे ख्याल से दीदी वो आए नहीं है ना अभी, भैया जी आपके मुख्य अतिथि। नहीं भैया, अभी नहीं आए हैं। वो बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और थैंक यू करता हूँ सभी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय भैया, श्री कृष्ण धन्यवाद। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीदी जी। दीदी, एक तो अभी 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, सब लोगों को वापस जुड़ना है, वन थिंग। और मैं अब शकुंतला दीदी को यानी अनम्यूट और स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। वो अपना क्रिएटिव वर्क है वो दिखाएंगी। हाँ जी, शकुंतला दीदी। हाँ 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 सबको हाँ हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ, मैं अभी L2 में हूँ, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली मेरा L4 हो चुका है और मैं गीता कक्षा से हमेशा जुड़ा रहना चाहती थी, इसलिए इसे पुनः मैंने शुरू किया है। बहुत बढ़िया दीदी, जुड़े ये रहिए। मैंने ये हाँ, देखिए भैया, ये कितना क्रिएटिव है। कृष्ण जी बनाए हैं मैंने। वाह। एक जगह रख लीजिए दीदी, एक जगह रख लीजिए, वो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं कभी कभी। जो कैमरा उस तरफ कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। नहीं दीदी, अभी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ना हिल रहा है तो वो धुंधला दिख रहा है। हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए देखिए भैया, एक राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत 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 अच्छा। ये बहुत दीदी ने खुद सुंदर बनाया दिख है रहे और कपड़े से दर्शन। बनाया है। हाँ हाँ, ये कपड़े से वाह फूल। वाह वाह। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ दीदी, दीदी कुछ यानी बोलिए, आप बोलते भी रहिए। देवेंद्र भैया, आप अपने दर्शन तो दीजिए सभी को, साधकों को। आपने पीछे रह करके कार्य किया और आज भी आप जो अपने दर्शन नहीं दे रहे, नहीं आपका दर्शन लाभ हम भी कर लें। जी, धन्यवाद धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, अपने आप को शकुंतला दीदी। स्पॉटलाइट करिए जल्दी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। शकुंतला दीदी कुछ बोलिए, कुछ बोलना था। हाँ, हाँ, बस वही मैं बताया, मैंने L4 तो कर चुकी थी, लेकिन मुझे क्लास में फिर से जुड़े रहना था, इसलिए फिर से मैंने L2 ज्वाइन किया है, बहुत क्योंकि बढ़िया। मैं कक्षा से हूँ।
इससे पहले मैं जीसी की सेवा दे चुकी हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। मध्यांचल परिवार में भी मैं जीसी की सेवा दे चुकी हूँ। प्रपिला माहेश्वरी है ना, मध्यांचल परिवार, गीता परिवार। जी 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 आप तो प्रेरणा है दीदी हमारे लिए, सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हाँ हाँ गीता परिवार से जुड़ी रहना चाहती हूँ, जी जी इसलिए अभी प्रचारक ग्रुप में भी जुड़ी हूँ। जी जी, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। जी। सभी फिर से रिजवाइन करेंगे। जी दीदी, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं रीता रीता चौधरी दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो एक भजन प्रस्तुत करेंगे। हाँ जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं पूरे गीता परिवार के सभी शिक्षकों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मुझे इस स्टेज पे भी गीता श्लोक उच्चारण में बहुत मदद मिल रही है। थैंक यू सो मच। मैं अपने गुरु, अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए ये छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं कोई ट्रेंड गायक नहीं हूँ, बस मेरे को शौक है भजन गाने का, तो प्लीज जैसा भी बोलूं आप स्वीकार कर लीजिएगा। थैंक यू। जी जी बताइए प्लीज। ये कृष्ण भजन है। कृष्णा 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 मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा। अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। हे कृष्ण, तेरे होठ मधुर हैं, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 कृष्णा। तेरे वचन मधुर है, चरित्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा। तेरी बंसी मधुर, पद धूल मधुर, तेरे हाथ मधुर है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर, मित्रता मधुर, श्री कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। तेरे गीत और पीतांबरी है मधुर, भोजन है मधुर, तेरा शयन मधुर, तेरा रूप मधुर, हो तेरा रूप मधुर है, तिलक मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। हरे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। तारनहार तेरा सब कार्य मधुर, दुख हरता तू तेरा सुमिरन है मधुर, तू जो करे सबका उद्धार मधुर, तेरी शांति छवि सर्वस्व मधुर,
हे कृष्ण तू ही सर्वस्व मधुर, मेरे कृष्ण तू ही सर्वस्व मधुर। तेरे गलवे जंती माला मधुर, तेरे गलवे जंती माला मधुर, यमुना है मधुर लहरें भी मधुर, यमुना का जल और कमल मधुर, मेरे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 मधुराधिपते, तेरी गोपी मधुर, तेरी लीला भी मधुर, संयोग मधुर है वियोग मधुर, तेरी दृष्टि मधुर शिष्टाचार मधुर, हे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा। तेरे ग्वाल मधुर, तेरी गाय मधुर, तेरी छड़ी भी मधुर है, सृष्टि भी मधुर, हे विनाश मधुर, तेरा सृजन मधुर, मधुराधिपते श्री कृष्ण मधुर, हे कृष्ण तू ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। तेरे वचन मधुर है, चरित्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा। तेरे गीत और पीतांबर है मधुर, भजन मधुर, तेरा शयन मधुर, तेरा रूप मधुर, हो तेरा रूप मधुर है, तिलक मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, हरे कृष्ण से सर्वस्व मधुर। मैं शरण गहूँ तुम्हारी काना, बन गीत मधुर, मेरी भक्ति मधुर, हे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। गाया आपने। मनमोहन दीदी। जी हाँ, बहुत सुंदर। तो संजय भैया जी जी, जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री- हाँ जय श्री कृष्ण सभी को। हाँ, संजय भैया भी गीत प्रस्तुत करेंगे। फिर रेखा दीदी ने एक अपना बहुत बढ़िया सा एक वो भेजा है स्केचेस का एक वीडियो, तो मैं उसको शेयर करूंगा उसके बाद। तो संजय भैया प्लीज आप शुरू करिए। हाँ धन्यवाद। सुनाई दे रहा है? जी 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 हाँ जी, सुनाई दे रहा है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे।
उसे चाहो जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढेरी अखियां उसे चाहो जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे आ तो है मैं गले से लगा लूं लागे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। आ तो है मैं गले से लगा लूं लागे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। धूप जगते हैं रे धूप जगते है रे ममता है छैया का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे मेरे जीवन का तू एक ही सपना जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। मेरे जीवन का तू एक ही सपना जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। सबका है प्यारा सबका है प्यारा बंसी बजैया का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा मैया का करे यशोदा मैया। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर सुंदर भैया। भैया, बहुत सुंदर। लगा ही नहीं कि मतलब हम लोग ऐसा लगा जैसे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। बहुत सुंदर आवाज है और बहुत सुंदर गाया आप। और पूरा लय ताल पूरा बैठा के भैया मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि गले में उनके बैठे हुआ ही है। हाँ जी जी बहुत सुंदर। ये पूरी पूरी फैमिली टैलेंटेड है दीदी, बहुत टैलेंटेड है। मैं अभी रेखा दीदी के वो स्केचेस शेयर करता हूँ और वो वीडियो बनाने में इनकी बेटी ने इनकी हेल्प करी है। तो क्या बोले है तो जी
कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मेरा ग्रुप है नंबर 1। कोई कुछ भी कहे, मेरा ग्रुप है नंबर 1। मैं कहती हूँ कृष्ण को बारंबार धन्यवाद। मैं कहती हूँ कृष्ण को बारंबार धन्यवाद। इतने अच्छे प्रतिभाशाली, इतने अच्छे प्रतिभाशाली सारे आए मेरे ग्रुप में, सारे आए मेरे ग्रुप में। धन्य हुई ज्योति दीदी, धन्य हुए देवेंद्र भैया, धन्य हुई मैं पाके इतने सारे प्रतिभाशाली, पाकर इतने प्रतिभाशाली साधक। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी हमारे साथ धन्यवाद जुड़े। सभी का, धन्यवाद आप सभी का। आप लोग का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग ये सब कर पाते हैं। मतलब दीदी और भैया का तो मतलब हम लोग क्या कहें, रोज रोज उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि दीदी तो इतना सुंदर सिखाती है, उनकी जो स्टाइल है सिखाने की वो एकदम अद्भुत है। और भैया का इतना मतलब, रेखा हमेशा कहती है कि जैसे क्लास खत्म होता है भैया जी का मैसेज आना ही आना है, नियमित रूप से रोज जैसे ही खत्म हुआ इमीडिएट उनका आ जाता है। तो इतने प्रॉम्प्ट मैं रेखा को कह रहा था कि भैया जरूर आर्म फोर्सेस में रहेंगे, इसलिए इतने डिसिप्लिन्ड है कि जैसे कुछ खत्म हुआ इमीडिएटली उनका आ जाता है। जी जी सही है भैया, ये चीज की हम ये लोग को बात एक तो तो सही गीता है। परिवार में ये सिखाया भी जाता है कि टाइम टू टाइम काम करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुद भी जब अपना गीता परिवार में सेवा देना शुरू किए थे, हम खुद भैया के जैसे एक टेक का काम ही शुरू किए थे 2-2.5 साल पहले। तो अच्छा। एक टाइम का जो लिमिटेड होता है और जो टाइम टू टाइम काम करना होता है, ये अपनी एक ललक होती है और मैं बचपन से वैसी ही रही हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ जुड़ी थी। मुझे वाकई में बहुत आनंद है कि टाइम टू टाइम काम करना है। और गीता परिवार में भी वही कि टाइम से क्लास, ना 10 सेकंड पहले चालू करो ना 10 सेकंड बाद चालू करो, टाइम मतलब टाइम। और वो इतना अच्छा लगा ना बिल्कुल। मुझे, मैं खुद टेक बन गई थी नहीं, कि दीदी दीदी ज्योति दीदी भी इतनी टाइम की पाबंद है, मतलब बहुत बहुत एकदम पापा की याद आती है मुझे, क्योंकि मेरे पापा नेवी में थे। तो मुझे एकदम ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब पापा के शरण में वापस आ गया हूँ करके। थैंक यू भैया, टाइम का थैंक तो यू। विशेष ध्यान रखना रहता है भैया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल जी उसके बगैर होगा नहीं। सही बात। जी सॉरी दीदी, वो अभी मैं नहीं उसको शेयर कर पाया क्योंकि ये लैपटॉप नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो मैं फोन से करूंगा। अभी थोड़ी देर में करता हूँ मैं, जरा मैं कोई ढूंढ बात के फिर कोई बात दोबारा नहीं। करता हूँ। तब तक यदि मतलब हम कोई और प्रोग्राम ले लेते हैं। हाँ, तो एक 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 भजन ही ले, प्रियंका दीदी प्रियंका दीदी है नहीं इस समय, तो कोई बात नहीं। रूबी दीदी, रूबी दीदी आप अनम्यूट हो सकती है अपने आप। रूबी दीदी। जी 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 दीदी, शुरू करिए आप अपना। जी। हाँ पहले तो आप लोग सभी को बहुत बहुत प्रणाम, हम लोगों को इतना अच्छा सिखाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। हम लोग कितना भी गलती करते हैं, आप लोग बड़ाई ही करते रहते हैं हमेशा। और हम लोग को हिम्मत बनती रहती है। तो आज भजन भी एक गा रहे हैं, आता तो है नहीं लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल रे, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल,
माखन खाए मेरो मदन गोपाल री, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरे मदन गोपाल, श्याम वरण मेरे मदन गोपाल री। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर कृष्ण भजन बहुत गाया आपने। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। जी सबसे जन्माष्टमी पहले मेरा बेटा अभी 8th क्लास जा रहा है, पर इसका बचपन का फेवरेट गाना भजन यही है। वो बचपन से कर डांस भी करना साथ में। जी बच्चों वाला ही है। और जन्माष्टमी का और छठ का अवसर था, छठी का, तो इसीलिए गाया इसको। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर जी गाया रूबी दीदी। जी धन्यवाद दीदी। अब सुरेश एल3 में भी उपाध्याय, आप ही लोग रहेंगे ना दीदी? अरे दीदी नए लोगों से, नए ट्रेनर से आपको सीखने को और कुछ बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ आप नए नए ट्रेनर से सीखेंगे तो बहुत आपको भी बहुत आनंद आएगा। सभी बहुत अच्छे हैं। हम लोग को तो अभी बहुत आनंद आ रहा है। आप इतना हाँ, हिम्मत बनाते और हैं ना आनंद आएगा, कि और वो आनंद लगता ही आएगा नहीं कि दीदी। गलत किए, लगता है गलत भी सही बोले जा रहे हैं। नहीं, मतलब थोड़ा आपको और आनंद आएगा। आप चिड़चिड़ाते भी नहीं है ना कि थोड़ा सा नहीं, बार बार कोई नहीं चिड़चिड़ाएगा। चिड़चिड़ाने का यह सवाल ही नहीं है। हाँ। नहीं तो आप सब लोग ना क्या करेंगे, अपना अपना कैमरा बंद करके क्लास से लीव हो जाएंगे, बोलेंगे यार चिढ़ा रही, चलो हम लोग भाग जाते हैं। क्लास तो कभी नहीं छूटेंगे, मेरा आज तक मिस नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही कभी है। नहीं, L1 से मिस नहीं किए हैं कोई भी। हो सकता नहीं, है कि अब ये 19th को थोड़ा मिस हो जाए मॉर्निंग का, क्योंकि मेरा व्रत रहेगा उस दिन हरतालिका का, हाँ तो नेक्स्ट डे हो जी, सकता है, शायद वो भी शायद। कोशिश हाँ करेंगे। हाँ, जी जी जी, वो लेकिन गजब आप का शब्द बोले दीदी आप। धन्यवाद दीदी। सुरेश भैया जी, सुरेश उपाध्याय भैया जी, आप आपका वीडियो नहीं चल रहा है, जरा वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपना। सुरेश भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। जी 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 भैया जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री आ कृष्णा रही है बात जी। जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री। मैं एक ये श्री कृष्ण शरणम मम वाला मंत्र थोड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी 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 हाँ जी। जी, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कदम केरी डाढ़व बोले श्री कृष्ण शरणम मम, जमुना केरी पाड़व बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंड कुंड सी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणम मम, डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गोकुल्यानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम, ब्रज भूमि रजगण बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, धेनु चरावत गोपो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने तबला माँ बोले
श्रीकृष्ण शरणं मम शरणैते तंबूरा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम नृत्य करंती नारी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम केसर केरी क्यारी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम आकाशे पाताले बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सरोवर चौक बोले श्रीकृष्ण शरणं मम पत्र पत्र शाखाएं बोले श्रीकृष्ण शरणं मम आम्बुलिम्बुने जम्मू बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वनस्पति हरियाली बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्री मथुरा जीना चौबा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम गोवर्धन शिखरौ बोले श्रीकृष्ण शरणं मम गली गली मेहवर वन बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कला करंता मोर बोले श्रीकृष्ण शरणं मम पुलिन कंदरा मधुबन बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्री जमुना जिन लहरों बोले श्रीकृष्ण शरणं मम अम्बा डाढ़े कोयल बोले श्रीकृष्ण शरणं मम तुलसी जी ना क्यारा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम सर्व जगत में व्यापक बोले श्रीकृष्ण शरणं मम बिरही जन ना हैया बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्रीकृष्ण शरणं मम रोम रोम व्याकुल हो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम महामंत्र मन माहे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम जुगल चरण अनुराग बोले श्रीकृष्ण शरणं मम गीता का परिवार बोले श्रीकृष्ण शरणं मम ये लटू के पाठक बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय बहुत श्री सुंदर कृष्ण। है। बहुत सुंदर, शरणम। हाँ, बहुत सुंदर सुरेश भैया, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। पूरे गीता परिवार ही श्री कृष्ण के शरण पे है। बहुत सुंदर भैया। पुष्पा दीदी जी अब गीत प्रस्तुत करेंगी अपने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। पुष्पा दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। मुझे बहुत अच्छा गाना तो नहीं आता है, लेकिन मैंने एक कोशिश की है गाने की। जी जी। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो, करो सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी, कंस को केश से खींचा, खिलाड़ा हो तो ऐसा हो। करो सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो। रचाया रास कुंजों में मनो, हर रूप धर करके देव दर्शन को चले आए, प्यारा हो तो ऐसा हो। करो सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा
हो बजाई बांसुरी मोहन तीर यमुना के जा कर के चली घर छोड़ ब्रज नारी मन रिझाना हो तो ऐसा हो करो सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो कूद पानी के अंदर से नाग को नाथ कर लाए चरण फन फन पर लहराए नचाना हो तो ऐसा हो करो सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो कूद पानी के अंदर से नाग को नाथ कर लाए चरण फण फण पर लहराए नचाना हो तो ऐसा हो गए जब छोड़ गोकुल को लौट कर फिर नहीं आए सखी रोती ही रही वन में किनारा हो तो ऐसा हो करो सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो कुरु पांडव लड़े रण में जीते अर्जुन की करवाई बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो कृष्ण घर नंद के आए घराना हो तो ऐसा हो करो सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर। कुछ दीदी, बहुत सुंदर गाया आपने। सभी मस्त होके झूम के आपका भजन सुन रहे थे। रानी दीदी बहुत ही ताली सुंदर। बजा रही थी। कुसुम दीदी भी बहुत अच्छे से सुन रही थी जी। बहुत सुंदर। दीदी मैं अच्छा रेखा रेखा दीदी का जो वो वीडियो है उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं फोन से। हाँ जी मतलब ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली हमारे ग्रुप में हैं कि बोलते हैं हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, फिर भी सब कुछ आता है। ये तो कहते हैं ना कि कृष्ण कृष्ण हम तुझको रट रहे हैं, कृष्ण कृष्ण हम तुझको रट रहे हैं, नहीं है हम तेरे। ये थी रेखा दीदी की बहुत सुंदर स्केचेस है दीदी, बहुत सुंदर स्केचिंग है आपकी। बहुत धन्यवाद सुंदर, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया, बहुत सुंदर है, वाकई धन्यवाद। बहुत सुंदर। ऐसे ही आप करते रहिए, कृष्ण की बनाते रहिए, और आपको ऐसा डिजाइन इतना सुंदर बनाते हैं जब आपको स्केच करते हैं, तो क्यों ना आप गीता परिवार में भी इसी के सेवा के लिए आ जाइए। देखिए हमारे ग्रुप के मनीष भैया तो पहुंच गए गीता परिवार में सेवा देने के लिए, और बकायदा उनका तो प्रचार भी हो गया, आ भी गया, शो भी हो गया सबके लिए। तो आप भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़िए, आपको कुछ ना कुछ तो जरूर अपना दिखाएंगे। तो ऐसा है कि सेवा के लिए देखिए, ये नहीं है कि पर्टिकुलर हम एक ही जगह जाएं, तो यहाँ कोई भी सेवा दी जा सकती है। आप लोग अभी 6 अध्याय पढ़ लिए, 3 अध्याय पढ़ेंगे तो गीता जिज्ञासु बन के आप ज्योतिर्दिक जैसे ट्रेनर बन सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको टेक्निकल ज्ञान है तो आप लोग देवेंद्र भैया के जैसे बन सकते हैं। और मेरे जैसे बनने के लिए किसी चीज की जानकारी की जरूरत नहीं है, बस आप लोग फॉर्म भरिए, एक एग्जाम दीजिए,
और सब में वैसे एग्जाम तो सब में देते हैं कि कोई 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब दे दीजिए और ग्रुप बन के कोऑर्डिनेटर बन जाइए। 3-4 ग्रुप मिलेगा। ट्रैक ट्रेनर नहीं आ रहे हैं तो उनको कर लीजिए कि अरेंज करना है, अटेंडेंस डाल दीजिए और अपने साधकों से और ग्रुप से, बीसी से, सबसे मतलब सामंजस्य बैठा के रखना है। तो कोई का ऐसा काम है जो आपको लगे कि हम कर सकते हैं, कर लीजिए। कुछ भी नहीं आता है, आप बोल रहे हैं हमारी उम्र हो गई है, हमसे चला फिरा नहीं जाता है, हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है, तो आप कुछ ना करिए, आप सिर्फ गीता परिवार में ग्रुप में जुड़े रहिए। आपके जो ग्रुप में मैसेज आते हैं, आप उस ग्रुप को अपने परिचितों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, वो आप गीता प्रचारक ही बन जाएंगे। तो गीता परिवार में जुड़ के सेवा देने के लिए कोई भी बंधन नहीं है, आप कैसी भी सेवा दे सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आप सभी जरूर आइएगा, मैं तो यही कहती हूँ। फिलहाल मैं ये जानना चाहती हूँ, आप में से राजस्थान का कौन है और राजस्थान के आसपास कौन है, और कौन कौन जाना चाह रहा है गीता मैत्री कार्यक्रम में जयपुर? है कोई 2-4 ऐसी? उत्तराखंड वाले जा सकते हैं, हंसिए मत रानी दीदी आप। भैया भी जाएंगे बहुत रानी दूर है, बहुत। मैं वही सोच रही इतनी दूर कैसे। अभी हमारे उत्तराखंड में प्रोग्राम करेंगे, फिर वहां जाएंगे जी देहरादून में भैया के यहाँ। जी 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 जी। तो एक तो मनोगत ले लेते हैं दीदी, क्योंकि 4 ही मिनट, जी जी 3 ही मिनट बचे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर मनोगत फिर ले लो, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि गीत दोबारा भैया भी ज्वाइन अभी करना। नहीं आए हैं। हाँ हाँ। हाँ जी बढ़िया है हाँ, जी। तो मैसेज भी करी थी, कॉल भी हुई, लेकिन वो रिसीव नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करिए। हाँ हाँ। मनोगत एक तो हो जाएगा जी भैया। जी, अल्पना दीदी। हाँ हाँ हाँ। भैया जैसे कि जय श्री कृष्णा सभी को। हम्म, मैं गीता परिवार से जून 23 में जुड़ी, और सबसे अच्छी बात है जब मैं L1 में थी तो भी कृति दीदी ही हमारी जीसी थी, और अभी L2 में भी कृति दीदी ही जीसी है। और इतने सॉफ्टली और इतने अच्छे से सब बात बताती हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होकर के मैंने फिर जब L1 कंप्लीट किया तो टेक के लिए और जीसी के लिए अप्लाई किया था। तो L1 में भी मुझे गीता परिवार की तरफ से सेवा करने का अवसर मिला, और अब L2 में मैं सेवा दे रही हूँ। और आज इतने जैसे अब L2 का हम लोग के साधना का की कक्षा आज पूर्ण हो रही है, तो अब L3 में आगे यात्रा में आएंगे अग्रसर। ज्योति दीदी को तो भूल नहीं पाएंगे कभी भी। और देवेंद्र भैया, मुझे जब भी टेक में कोई भी परेशानी आई, हमेशा मैंने देवेंद्र भैया को फोन किया, और देवेंद्र भैया ने हर जगह बिल्कुल एक बड़े, जिसको कहते हैं पिता की तरह, खड़े होकर के हर जगह मदद की। हाँ दीदी ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और बाकी आगे टेक में भी जैसे जिस ग्रुप्स रहते हैं उसमें कभी भी सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि गीता परिवार में आकर के जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी वो पेशेंस है, कि किसी भी चीज को में तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, उसको पहले सोचना है, समझना है। और हम जैसे कोई भी चीज होता है बस सामने से देख लेते हैं, सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, लेकिन क्या पता होता है कि उसका दूसरा पहलू भी है। गीता परिवार ने वो दूसरा पहलू देखना सिखा दिया, कि कोई भी इंसान अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसके पीछे उसकी उस समय मनोवृत्ति क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसमें खुद को अपने आप पे संयम रख करके और आगे बढ़ना है, जिससे कि ये चीज हमारी जिंदगी में, जो कहते हैं ना गीता पढ़े पढ़ाएं जीवन में लाएं, तो जीवन में इसी तरह से हम अपने गीता जी को लाते हैं कि उनकी जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी जो डे टू डे लाइफ में उसमें। और बहुत ही कि ये अच्छी सी बात है कि केवल पेशेंस ही नहीं, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे से गीता जी से आया, कि हर चीज बिल्कुल टाइमली करनी है। अब जैसे मेरा सुबह का बैच है 5 बजे का भी जीसी का, तो आलस आता था, मैं ऐसे भी अर्ली राइजर थी लेकिन आलस आता था, अब बिल्कुल नहीं आता। अब जैसे लगता नहीं, वो एक श्लोक भी नहीं छूटना चाहिए। और जीसी बन करके तो इतना आनंद आता है सही में, कि हमारा जितना भी पढ़ा हुआ है वो सारा रोज रिवीजन होता जाता है, वो चीज कभी भूलने में नहीं।
तो, अल्पना दीदी। जी हाँ। जी भैया। जैसे मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मेरा टाइम जो साधना का था और मेरे वो टेक का जो टाइम था वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, बिल्कुल एक साथ हो गया था करीब करीब। तो मैं जब ज्योति दीदी क्लास में पढ़ाती थी ना, मैं आधी क्लास छोड़ के भाग जाती थी कि उधर मेरी टेक का समय हो जाता था। तो देवेंद्र भैया भी मेरा जो 16 अनुपठन होता था पहले ले लेते थे, लेकिन चीजें इतनी ऐसी उस समय हो जाती थी कि मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं पड़ता था। और अब क्या है, अब L2 में जब मैं जीसी हूँ, मैं टेक हूँ, तो अब मैं उसमें वो अब याद करती हूँ ज्योति दीदी ने ऐसे पढ़ाया था, तो अब मैं सारी चीजें और उसको और अच्छे से समझ पा रही हूँ। ऐसे बताया ज्योति दीदी ने, ऐसे निशान लगा करके ऐसे, तो ये सही बात है कि जब हम पीडीएफ लेके बैठते हैं और उसमें जिस तरह से ट्रेनर दीदी बताती है कि इस शब्द को इस प्रकार तोड़ना है और यहाँ को इस इधर दीर्घ स्वर लेना है, इधर ह्रस्व स्वर लेना है, और एक एक चीज कि अगर विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग के बाद जो उसके बाद का शब्द आ रहा है जिस व्यंजन का, उस व्यंजन से उसमें विसर्ग के साथ उसका उच्चारण आएगा। अगर हमारा अनुनासिक कैसे आएगा, तो इतने अच्छे तरह से बताया दीदी ने कि सही में मैंने व्याकरण की कक्षा नहीं अटेंड की थी, लेकिन एक एक चीज अब जो है वो दिमाग में आती जाती है, कंठस्थ हो जाती है बिल्कुल। तो दीदी आप लोग तो सही में जो कार्य कर रहे हैं कि वो हम लोग के जीवन में ये कभी नहीं हट सकता है कि, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं L1 ज्वाइन करूं फिर से, क्योंकि मुझे कंठस्थ नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रेनर में आऊं, लेकिन मुझे कंठस्थ नहीं हो रहे। तो आजकल तो जैसा अभी आशु भैया ने भी अभी लास्ट ओरिएंटेशन में बताया 2 दिन पहले कि आप लोग बोल बोल कर याद करिए तो वो याद हो जाएगा। तो मैंने अपने मॉर्निंग वॉक में यही शुरू करा कि मैं मोबाइल में श्लोक लिखा हुआ रहता है, मैं मॉर्निंग वॉक में उसको बोल बोल कर करती हूँ। तो अब जाकर के मुझे 12वें अध्याय के 3 श्लोक याद हुए हैं। मतलब मैं L1 कर ली, L2 कर ली, लेकिन मैं कंठस्थ की तरफ कभी नहीं गई थी। अब जाकर के मुझे थोड़े से याद हुए। तो ये बड़ा अच्छा सा ये है, और सबसे जुड़े रह करके इतना, और जब अब L1 के भी क्लासेस लूंगी तो फिर मेरा सब रिवीजन होता जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि जरूर जीसी की सेवा तो जरूर दीजिए, क्योंकि उसमें आपका खुद का रिवीजन इतना बढ़िया होता है, क्योंकि आप बिल्कुल शांत दिमाग से उसको उस समय जुड़ते हैं, और आपके पास अपना पीडीएफ लेकर बैठिए, पेंसिल लेकर बैठिए, बहुत अच्छी तरह से आप उसको मतलब समझ सकते हैं और रिवीजन होता जाता है। तो इसलिए ये जरूरत नहीं होती है कि हम उस क्लास में फिर से एडमिशन लें। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। जब कृति दीदी बताइए, क्या ये मैं सही बता रही हूँ, मेरा अनुभव सही है नहीं है? कृति दीदी नहीं जुड़ी हैं अभी। दीदी आप सही बोल रहे हो, लेकिन एक चीज इसमें है कि बोलते हैं कि जीसी को सिर्फ 10 मिनट क्लास रहना चाहिए फिर चले जाना चाहिए, पर मेरा खुद का अनुभव यह है कि मैं एज ए जीसी हमेशा क्लास में ना 40 मिनट रुकती हूँ, और मेरे को हाँ एक दीदी, टाइम में बिल्कुल सही बोल रही है दीदी, बिना उसके आनंद ही नहीं आता है। बोलते हैं जीसी का काम होता है एक टाइम पे 2 या 3 ग्रुप ले लो और 10 10 मिनट की तीनों चारों क्लास में बैठ जाओ, हो गया। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बोलती हूँ एक टाइम पे मत दो, मुझे एक टाइम पे 2 क्लास मिलती भी है ना, मैं बोलती हूँ नहीं चाहिए मुझे, मुझे अलग अलग टाइम का दीजिए ताकि मैं सब क्लास में। अरे दीदी आप कैसे जीसी हो बोलते हैं मुझे आप अलग अलग टाइम का ग्रुप लेते हो। पर इस बार भी वैसे ही हुआ मेरे साथ, मेरे को 6:30 के 2 ग्रुप मिल गए। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी मैं कैसे करूं, कभी इस ग्रुप में प्रॉब्लम था कभी उस ग्रुप में प्रॉब्लम, और जिस ग्रुप में प्रॉब्लम वहां मुझे जाना पड़ता है। तो मैं 40 मिनट कहीं टिक ही नहीं पाती थी, बस आती थी, देखती थी और चले जाती थी। मेरे साथ स्टार्टिंग में तो रह गई, मैं 2 मोबाइल रहता है कभी कभी, तो दोनों मोबाइल से दोनों क्लास में जुड़ के बैठ जाती हूँ। और ये चीज सही है दीदी आप बोल रहे हो, लेकिन एक मेरा मानना ये भी है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करके अगर अध्ययन करेंगे ना तो ज्यादा बेस्ट है। आशु भैया भी वही कहते हैं कि आप L4 पूर्ण कीजिए और फिर से पढ़िए फिर से पढ़िए, और मैं भी यही मानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ना L2 और L1 और L2 को ना रजिस्ट्रेशन करके किया है। मैं एज ए जीसी और टेक भी क्लास में रह के सुनती हूँ, पर मैं रजिस्ट्रेशन करके भी करती हूँ। और यहाँ तक कि मेरा बेटा का भी मैंने L1 को 4 बार करवाया है,
और L2 को भी 3 बार करवाया है। और अब नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बच्चा है, देखो 6 महीने का L3 L4 6 महीने का हो जाता है, वो नहीं कर पाता है और उसके लिए कवर भी नहीं कर पाएगा वो। तो मैं उसको L1 L2 ही रिपीट कराती हूँ कि कम से कम वो भूलेगा नहीं बोल के। तो इस चीज को है कि आप लोग जुड़े हैं गीता परिवार में और श्लोक सीख रहे हैं, तो आप लोग सीखते रहिए, आप भूलेंगे नहीं श्लोक और आपको याद भी रहेगा। और यहाँ जी तक कि जी मेरी तो खुद की क्लास भी होती है, अगर मैं मॉनिटर बन के भी क्लास में जाती हूँ ना, तो भी मैं मॉनिटर की क्लास में भी बैठे रहती हूँ। मेरी 5 बजे मॉनिटर की क्लास शुरू हो जाती है, मॉनिटरिंग करने जाती हूँ, मैं उस क्लास में भी बैठे रहती हूँ। और अब तो ऐसा हो गया है कि 2 साल में मॉनिटर करते करते पूरा मॉनिटर का तो पता चल ही गया है कि मैं मॉनिटरिंग कैसे कर रही हूँ। तो अब मुझे तमिल तेलुगु कन्नड़ ग्रुप मिल रखा है, अब मुझे तमिल तेलुगु कन्नड़ तो समझ में आता नहीं, तो मैं क्या करूँ? सिर्फ जाती हूँ, वहां पे मॉनिटरिंग करती हूँ कि म्यूट एंड म्यूट कैसा है, स्लाइड कैसा है, स्पॉटलाइट है कैसा है बोल के, और 2 मिनट रुक के आ जाती हूँ। तो ये एक मजेदार चीज है कि आप लोग को देखिए, आप लोग जब जुड़ेंगे और सेवा देंगे ना, तो आप लोगों को बारीकी से बारीकी चीज पता चलेगी और आप लोगों को भी खुद आनंद की प्राप्ति होगी। अब मुझे गीता परिवार भी क्या कहता है कि दीदी हमको 5 बजे कोई मॉनिटर नहीं मिलता है, इसलिए हम आपको पकड़ के रखेंगे। मैं नहीं करना चाहती हूँ ना, तब भी मुझे मॉनिटर की क्लास मिल जाती है। अभी L2 स्टार्ट हो गया है, तो मुझे उसकी फिर 7 क्लास मिल गई है 5 बजे की। मैं बोली दीदी मुझे नहीं करना, बोले नहीं दीदी आपको करना पड़ेगा, हमको 5 बजे कोई मॉनिटर नहीं मिल रहा है और आपके सिवाय हमें कोई दिखता नहीं है। तो ये अलग ही आनंद की अनुभूति है कि हमें गीता परिवार भी मानने लगा है कि देखिए अगर हम सेवा देंगे और जुड़ेंगे इस क्षेत्र पे, तो आपको उतना हक से भी गीता परिवार कहेगा और कुछ आपकी अंतर आत्मा कहेगी कि अगर आप जुड़े हो, सेवा दे रहे हो, तो वो छोड़ने का मन नहीं करता। मैं एक बार ना खाना खाना छोड़ देती हूँ, पर सेवा देना नहीं छोड़ती हूँ। जी जी दीदी जी। आपसे इंस्पायर होके मैंने प्रॉक्सी में मराठी ग्रुप लिया है टेक में, अभी 20 तारीख से, क्योंकि मैंने बोला मुझे मराठी आती तो नहीं है लेकिन टेक में बोलना तो नहीं होता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। जी बहुत जी जी बढ़िया दीदी, होता है जी ऐसे ही हमारे साथ भी। जी। दीदी एक चीज और ऐड करूं मैं कि आशु भैया कहते हैं कि जो प्राइमरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो साधना है, साधना है। और जो जो सेवा है ये सेकेंडरी है। तो हमें अपना जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है उसको उसको अपना यानी मतलब उसको यानी प्राइमरी रखना चाहिए उसको। साधना में हम जुड़े रहेंगे तो हम सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे। तो दीदी अब मेरे ख्याल से मैं हनुमान चालीसा ले लेते हैं पहले, क्योंकि भैया मेरा एक रिक्वेस्ट है देवेंद्र भैया, मैं अरुणा बोल रही हूँ। जी जी जी। मेरे ना ऑफिस का टाइम हो गया, मुझे बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं वोट ऑफ थैंक्स और थोड़ा अपना विचार वैसे तो देना। आपको समापन प्रार्थना भी बोलनी थी दीदी। हाँ हाँ हाँ, तो समापन प्रार्थना ले लें दीदी। हाँ हाँ हाँ। और किसी का होगा भैया, और कोई छूटे होंगे नहीं तो और दीदी। कोई नहीं छूटे नहीं है, बस एक हनुमान चालीसा छुट्टी है। तो समापन प्रार्थना ले लें, फिर हनुमान चालीसा बाद में ले लेंगे। और ले लीजिए, चलिए। जी जी दीदी। समापन योगेशम सच्चिदानंदम वाली प्रार्थना बोलिए, फिर उसके बाद में। हाँ हाँ जी जी भैया। हाँ। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने प्रार्थना दी है। मैं थोड़ा कुछ सा बोल अपना 1 मिनट के लिए हाँ अपना जो है विचार रखना चाहती हूँ। माननीय दीपक भैया, कृति दीदी, देवेंद्र भैया, अल्पना दीदी तथा ज्योति दीदी और मेरे सभी प्रिय साधकों, आज हम यहाँ आनंद उत्सव मना रहे हैं। हमारा लेवल 2 कंप्लीट हो गया है और हम इस खूबसूरत उत्सव के अंत तक पहुंच चुके हैं। मैं सब सम्मानित लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमें इस पड़ाव को पूरा करने में अपना पूरा योगदान दिया है। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हम इस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय का पठन कर सकते हैं। जहां संस्कृत जैसी भाषा एक पहाड़ को पार करने जैसा था, वहां बहुत ही सरल शब्दों में सिखाने के लिए मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद आप सबको। आज के इस आनंद उत्सव में गीता दीदी, रूबी दीदी, संजय भैया, रानी दीदी, मनीष भैया, अल्पना दीदी,
कुंतला दीदी, रेखा दीदी, पुष्पा दीदी ने जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही प्रेजवर्दी है। तो मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद। और L1 लेवल में भी लास्ट में मैंने वोट ऑफ थैंक्स ही दिया था और मैं चाह रही थी कि वहां सीमा दीदी कंटिन्यू करे, तो मैं यहाँ भी चाहती हूँ कि जो हमारी ज्योति दीदी है वही कंटिन्यू करे। आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और तब तक आप भी नहीं मानते जब तक कि सामने वाला बिल्कुल करेक्ट हिंदी वर्ड को संस्कृत में ना बोले। हमें भी ये भाषा बहुत डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से हमारे लिए भी ये बहुत इजी हो गया है इन श्लोकों को बोलना और पढ़ना। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनु दीदी, आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। आपकी L1 में ट्रेनर सीमा मिश्रा दीदी थी? हाँ जी दी, हाँ जी दीदी जी। मेरे को अभी मनीष भैया नहीं है ना, और मनीष भैया भी, सीमा दीदी बताई मुझे कि आप लोग मनीष भैया भी आप ही के साथ थे सीमा दीदी हाँ जी, वाले मनीष बैच। बड़े भैया भी मेरे साथ ही थे दीदी। तो वो आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, सीमा दीदी मेरी खासम खास दीदी है। अच्छा दीदी, क्योंकि हम लोग का ग्रुप बना हुआ है। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छा समझाती हैं। यही चीज हमने ज्योति दीदी में भी देखा, वो भी बिल्कुल एक एक वर्ड को ब्रेक करके पेंसिल से निशान लगा लगा के, हमसे बहुत बार मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया उन्होंने कि आप गलत बोल रहे हैं तो आप कंटिन्यूअसली जो गलती कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल उसको ठीक करने की, शुद्ध करने की कोशिश की। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाना चाहूंगी, तो मुझे उसके लिए आप प्लीज आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दीदी। मैं वाकई में आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरी डीपी देखते होंगे तो वहां हम लोग 5 लोगों की फोटो है। तो वो हम लोग पता है 5 गीता परिवार के हैं और अलग अलग जिला के हैं, पर हम लोग ऐसा जुड़े हैं ना 3 साल में कि हम लोग का एक स्पेशल ग्रुप बन गया है। और उसी में एक खास हमारी सीमा मिश्रा दीदी है, जो अरुणा दीदी और मनीष भैया की ट्रेनर रह चुकी है। तो हम लोग का मतलब ऐसा है कि हम लोग पारिवारिक ज्यादा हो गए हैं। हम लोग अब किसके घर में क्या पक रहा है, क्या खा रहे, कौन कहाँ जा रहा है, वो तक हमको पता रहता है अब। मेरे को ऐसा गीता परिवार मिला है। और ज्योति दीदी के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा दीदी, इन्होंने श्लोक पढ़ना ये सब की उच्चारण तो सिखाया ही है, इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज सिखाई है हमारे ग्रुप में, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो अनुशासन का जहाँ तक प्रश्न है, ये जो हमारा ग्रुप है, मैं निसंकोच कह सकता हूँ, ताकि मैंने जितने ग्रुप्स में यानी मैंने पार्टिसिपेट किया है एज ए साधक या एज ए सेवी, लेकिन ये दिस इज द बेस्ट वन एज फॉर यानी मतलब ये अनुशासन, इतना अच्छा अनुशासित ये हमारा ग्रुप है, बहुत सुंदर। जी दीदी, है ना, हेड्स ऑफ भैया आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जब हमारी आंसू भैया के साथ जीसी और टेक की मीटिंग थी, उसमें ये बात मैंने कही थी कि मेरा 8-1 ग्रुप और 8-4 ग्रुप एकदम बेस्ट है बोल के। आपको ध्यान है? जी मैं था वहां पे दीदी उस समय। थैंक यू दीदी, सो नाइस ऑफ यू। तो दीदी मेरे ख्याल से पहले हनुमान चालीसा ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब तक हो सकता है आ जाएगी भैया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। जैसा कि दीपक भैया ने बताया था तो आप सभी जरूर हनुमान चालीसा पाठ कीजिए और राम प्रतिष्ठा ऐप को डाउनलोड करके उसमें कंटिन्यू करते रहिए और जो जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो आप सभी का नाम एक पोथी में लिखकर राम जी के चरणों में अर्पण होगा। हम यही चाहते हैं और आप सभी का L2 पूर्ण हुआ। L3 की यात्रा आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी। ग्रुप में बने रहिएगा और यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। जय श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी। जय सभी को। दीदी कोई बोलना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है इस समय। कोई अगर भी बोलना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। रूबी दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं? और नागेश्वरी दीदी आपने कुछ कहा अभी तक? मैंने शायद नहीं सुना है। नहीं कहा दीदी ने। नागेश्वरी दीदी आप भी कुछ कहिए। जी 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 दीदी ये पूछना था कि हनुमान चालीसा के लिए क्या करना है, समझ नहीं पाए तो। जी दीदी मैं उसके लिए ना लिंक डाल देती हूँ ग्रुप में। और वैसे भी आप सभी जो भी प्ले स्टोर में जाके ना राम प्रतिष्ठा ऐप लिखेंगे, जैसे अभी हनुमान चालीसा चला तो ब्राउन कलर का सूर्य पे हनुमान जी, वैसे उसमें लोगो रहता है राम प्रतिष्ठा ऐप, बस लिखेंगे और डाउनलोड कीजिएगा। फिर वहां पे आपको कंटिन्यू अपना फोन नंबर या कंटिन्यू गूगल करिएगा
तो आप जी अगर डेली कंटिन्यू करते आ रहे हैं पहले से, तो वहाँ पे पूछेगा कि आप कितना किए हो, तो उसको वहाँ लिखिएगा। जी उसके बाद में फिर आप कंटिन्यू करते जाइए, वहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो सब मिलेगा ऐप में ही। तो आप अगर घर में भी पढ़ते हैं तो भी ठीक है, और घर में नहीं पढ़ते हैं तो आप उस ऐप के माध्यम से ऑडियो वीडियो चला के भी पढ़ सकते हैं। और जो आप ऑडियो वीडियो चलाएंगे तो वो कंटिन्यू ऑटोमेटिक ना वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, सबमिट हो जाता है, बस आपको ओके बटन दबाना रहता है। जी तो आप, मैं आपको एक बार दिखा भी सकती हूँ। एक मिनट भैया, आपके पास है क्या राम प्रतिष्ठा ऐप डाउनलोड? नहीं दीदी, मेरे पास तो नहीं है, मैं लेकिन आप मैं मुझे एक बार लिंक शेयर आप कर एक बार दूंगा। मुझे हाँ दीदी कोस्ट वो बना दीजिए। अभी अभी जो हनुमान चालीसा चलाई है ना, उसमें भी तो हाँ, लिखा उसमें ही भी है राम लास्ट में था। प्रतिष्ठा है। हाँ, उसमें जी भी जी, लास्ट में था। हाँ हाँ। तो आप एक बार दिखा दीजिए भैया, मेरे को कोस्ट बना दीजिए, मैं राम प्रतिष्ठा ऐप दिखा देती हूँ एक बार। अच्छा ठीक है दीदी। आप सभी मतलब किसी को भी बोल सकते हैं, आप कोई भी कर सकता है इसे। जी जी, मैं आप तो खुद ना को सड़क में होस्ट हैं दीदी। चलते हाँ वक्त, हाँ। सड़क में फिर चलती हूँ तो, या फिर कहीं मार्केट जाती हूँ तो सब चीज साथ में लेके चलती हूँ मैं, तो किसी को भी करवा देती हूँ मैं। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे राम प्रतिष्ठा लिखा हुआ। जी जी जी, दिख रहा है। हाँ ये राम प्रतिष्ठा ऐप आप जाएंगे प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे, तो राम प्रतिष्ठा ऐप ये डाउनलोड हो गया। अब मेरे पास क्या कंटिन्यू है ये, तो मैं इसको क्लिक करती हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए जी यहाँ पे लिखा है कुल पाठ कितना हो गया है, 3,10,000 ऐसे हो गया है ना। और कृति अग्रवाल, मेरी पाठ संख्या कुल मैंने कितनी पाठ संख्या कर ली है अभी तक, वीक में कितना किया है, मंथ में कितना किया है, ये पूरा लिखा है। आज मेरा नहीं हुआ है अभी, तो यहाँ पे 0 है। और मैं पिछला कितना करी हूँ, ये यहाँ पे 13 तारीख के मैं 3 करी, 12 तारीख के 11 करी, 11 के नहीं है, 10 के 1 करी, 9 के 3। ये हम देख सकते हैं हम लोग पिछला कितना किए हैं। जी डेली ये का काउंट होते जाता है। हाँ, ये काउंट होते जाता है। जैसे यहाँ पे पूरा लिखा भी है, जानकारी भी है। यहाँ लास्ट में देखिए घर जैसे बना हुआ है, इसमें जी आप क्लिक करेंगे तो पूरा, और ये बीच में हनुमान जी गए तो आपको ये पूरा दिखेगा इवेंट। और ये लास्ट में बुक का लोगो है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए वीडियो है, ऑडियो है और जी पढ़े हैं। तो आप वीडियो ऑडियो कुछ भी चलाए, मैंने ऑडियो चला लिया, ये देखिए ऑडियो चल रहा है मेरा। अब इसको जी मैं बैक करके अपना कुछ भी काम भी कर सकती हूँ ना, ऐसा है अपने पास। जी ये पूजा दीदी कुछ कहना चाह रही है दीदी, पूजा पूजा उपाध्याय दीदी। हाँ हाँ जी दीदी, बोलिए। हाँ अब ये जी देखिए जी राम प्रतिष्ठा, लिंक भेज दीजिएगा एक बार दीदी। राम प्रतिष्ठा ऐप देखिए मैंने ऑडियो चलाया। अब इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा, अर्पण करे आ गया, अर्पण करी मैं। ये बस ओके आपको दबाना है, ऊपर में लिखा जाता है आपकी पाठ संख्या सफलतापूर्वक पूर्ण, ओके दबाई, मेरा 1 हो गया। बस आप लोगों को यही करना रहेगा। दीदी ये वाला अच्छा तो पूरा उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाती है ना, जैसे अपन खोलते हैं तो। जी दीदी, वो मिल जाती है, लेकिन हाँ अगर हमको ऐसा लगता है हाँ ना कि जैसे रूबी दीदी पूछे कि अगर बता दे, तो वो क्या देखने से बताने से कुछ ज्यादा अच्छा लगता है ना। जी। जी जी जी। नहीं नहीं, जैसे और भी साधक जैसे करना चाहे तो वो उसमें पूरा मिल जाता है। हाँ, बस हाँ प्ले स्टोर में जाएंगे आप लोग, राम प्रतिष्ठा लिखेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो फिर कंटिन्यू पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को। जी 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 धन्यवाद बाकी दीदी। अंदर की जानकारी मैंने बताई दी आप लोगों को कि ऑडियो वीडियो कैसे चलाना है और कैसे वहाँ पे मतलब अपडेट करना है। जी जी पूजा दीदी आप कर कहिए। लीजिए। जी पूजा जय दीदी। श्री कृष्ण दीदी। जय श्री आज कृष्ण। हमारा L2 कंप्लीट हुआ आनंद उत्सव आवाज नहीं में आ रही उनकी। सम्मिलित होकर मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर से ज्वाइन किया है। और ये सेकंड, मैं गीता परिवार से जुड़े रहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं इसमें कंट्रीब्यूशन अपना कुछ ना कुछ दूंगी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जरूर। दीदी। अभी मुझे भी कंठस्थ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं जुड़े रहना चाहती हूँ जी। दीदी मुझे ऐसा धन्यवाद। लगता है कि आप मॉनिटरिंग करती है ना दीदी, आप गीता परिवार में क्या नहीं सेवा नहीं, देती है? अभी किसी चीज में नहीं हूँ मैं, अभी नहीं है आप अभी में? अभी अच्छा नहीं जुड़ी हुई हूँ। जी, जुड़ और भी जाइए कोई जल्दी क्या से। किसी का इंटरेस्ट है? नहीं जी जी दीदी, जी। अब किसी का और है एक नहीं। चीज दीदी मुझे और पूछना था, विष्णु सहस्त्र नाम का भी कोई क्लास है क्या इसमें गीता हाँ परिवार से? हाँ, जी लिंक दीदी डाल वो है, देंगे वो भैया उसमें। पूरे वो गीता मैं परिवार की ज्वाइन तरफ करना से चलता चाहूंगी, है। तो हाँ, उसको जी मैं कहाँ, वो ग्रुप मैं में। ज्वाइन लिंक करना डाल चाहूंगी। देंगे, लिंक नहीं, ग्रुप में डाल देंगे दीदी दीदी। ग्रुप में तो हम नहीं डाल सकेंगे, लेकिन आपको मैं, आप जी मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिएगा जय श्री कृष्णा, मैं आपको लिंक दे दूंगी।
मैं डाल देती जी हूँ जी जी ग्रुप जी में, और अभी तो ओपन भी है, अभी नया बैच शुरू होने वाला है। हाँ वही हाँ, वही मैं मेरा डाल जी देती मैं डाल देती हूँ ग्रुप दीदी में ग्रुप है, में। पहले से जी है भी दीदी। हाँ हाँ उसमें दीदी तो है। जी नहीं, ग्रुप ग्रुप में में पड़ा हमें हुआ नहीं भी था डालना पहले। है, जी ग्रुप में डालना मना है, इसलिए अच्छा ठीक है। पर्सनली भी दे सकते हैं हम लोग। ओ ठीक ठीक ठीक। जी जी दीदी, मुझे पर्सनल में दे देंगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत जी, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा फिर। दीदी जय श्री कृष्ण। हाँ जी। नहीं। जी 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 जी, धन्यवाद दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम किसका नाम लिए थे हम लोगों ने अभी? नागेश्वरी दीदी। नागेश्वरी दीदी, आप माइक ऑन कर लीजिए। नागेश्वरी दीदी। नागेश्वरी दीदी है। जी जी जी। बोलिए दीदी। जी दीदी। आ रही है दीदी आवाज? आ रही हाँ है, आ हाँ, रही आ है, रही आ है रही है दीदी। दीदी। आपका वीडियो दिख नहीं रहा है कुछ। दीदी आप स्क्रीन मत कीजिए थोड़ा टच, फिर आप बोल पाएंगे। हाँ जी, जी बोलिए जी, दीदी। अब ठीक है। हाँ ठीक। मैं यही कहना चाहूंगी, तो मैं अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है, मुझे सही में महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छी जगह मैं सीख रही हूँ। और L1 में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और L2 में भी आप लोगों ने जो बहुत अच्छी तरह सिखाया है, वास्तव में लगता है कि हाँ, ये कोई अच्छी जगह आके मैं बहुत अच्छे, यानी कम से कम इससे जुड़ के ही मुझे अच्छा लग रहा है। और आज का प्रोग्राम तो सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। और आप सब लोग जो इस प्रकार से बताते हैं, वो देख कर तो मुझे लगता है कि सही अब आगे भी इसी ग्रुप से मुझे आगे भी जुड़ना है बहुत दिन तक। और जिज्ञासु परीक्षा भी मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी पूरी तरह से याद नहीं हुआ इसलिए इस बार नहीं दे पाई, पर आगे मैं जो है जरूर देना चाहूंगी उसको। और आगे इसमें ग्रुप से भी जुड़ना चाहूंगी आगे, और कोई सेवा यदि उस टाइम मुझे समझ में आएगी तो मैं जरूर इस ग्रुप से जुड़कर उस सेवा से भी यानी माध्यम से आप लोगों से बने रहना चाहूंगी। बस धन्यवाद, मैं यही कहना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका गीता परिवार से जुड़े रहिए सभी का। भैया अपना सबका हो गया ना, आपकी अगली जी क्लास जी का भी जी, टाइम हो जाएगा आप फिर। बोलिए दीदी, आप बोलिए दीदी, मैं आपको ही कहने वाला हाँ था। जी हाँ। जी जी, ठीक को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदोत्सव हमारा बहुत अच्छी तरह संपन्न होने जा रहा है। कृति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप लोगों का साथ रहा, और भविष्य में फिर कभी हम लोग साथ होंगे, और साधकों से भी है, हो सकता है भविष्य में फिर हम लोग साथ हो। वैसे मैं अभी हमेशा ही रहूंगी, किसी को भी कोई भी परेशानी हो, कोई कठिनाई हो, तो मुझसे पर्सनल पे भी संबंध रख सकता है, मुझसे पूछ सकता है। और मुझे बहुत अच्छे साधक मिले L2 के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। L3 के लिए आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। L3 L4 दोनों के लिए, वर्ग के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भैया। कृति दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट थैंक यू के लिए। दीदी। जी, धन्यवाद बस दीदी। यही कहना चाहूंगी। एक गाड़ी नहीं चलती बिना चक्के के, एक गाड़ी नहीं चलती बिना चक्के के, उसी तरह हमारा गीता क्लास नहीं चलती देवेंद्र भैया के बगैर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आ धन्यवाद गए भैया। देवेंद्र भैया, बहुत आ गए देवेंद्र भैया। पर अगर ड्राइवर की सीट पर ज्योति दीदी ना होती, पर अगर ड्राइवर की सीट पर ज्योति दीदी नहीं होती, तो हमें सिखाता कौन? हम तो थे कंडक्टर, हम तो थे कंडक्टर जो बस को राह दिखा रहे थे, इधर चलो उधर चलो। एक बार बिना कंडक्टर के भी गाड़ी चल लेती है, एक बार बिना कंडक्टर के भी गाड़ी चल लेती है, पर बिना टायर और बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं चलती है। तो ऐसी थी हमारी थैंक यू गीता क्लास, दीदी। जिसमें ज्योति दीदी और बहुत देवेंद्र भैया ने निभाई प्रमुख भूमिका। तो आप दोनों का है बारंबार धन्यवाद। गाड़ी अगर चलेगी भी, लेकिन अगर उसमें सीट में यात्री ही ना बैठे, पर अगर उस गाड़ी में यात्री ही ना बैठे, तो खाली गाड़ी क्यों चलेगी? तो खाली गाड़ी क्यों चलेगी? इसलिए आप सभी साधकों का भी बारंबार धन्यवाद कि आप सभी गीता धन्यवाद यात्रा की बस में बैठे और सफर किए। जी जी जी, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। जय श्री कृष्ण। कहने का बहुत बहुत अंदाज मेरा धन्यवाद। जय गलत श्री होगा, कृष्ण। कहने का अंदाज मेरा गलत होगा, पर मेरे मन की भावना को समझिएगा। जी जी जी, बिल्कुल दीदी। आपकी मन की भावना और मुख की भावना दोनों समझते हैं। मतलब रियली हम लोग की तरफ से तो आपको सबको धन्यवाद। ये बहुत बहुत अच्छा लगा। ये बहुत मतलब जिस तरह से दीदी ने, ज्योति दीदी ने सिखाया, और देवेंद्र भैया ने जिस तरह से पूरा एडमिन चलाया, हम रियली
कृतज्ञ हैं इनसे कि मतलब इतना सुंदर सिखाया उन्होंने। थैंक यू, दीदी का थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। देवेंद्र दीदी भैया सादर भी का एनी बहुत टाइम बहुत हेल्प धन्यवाद। करते हैं, जिस समय भी मैसेज डालेंगे तुरंत रिप्लाई देते हैं। बिल्कुल। थैंक यू दीदी। मैं तो आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ ग्रुप में दीदी। क्लास तो दीदी की है, क्लास तो ज्योति दीदी की है। भैया आगे आप से तो नहीं सेलर होता। ऑफ द शिप हैं। अगर आप शिप नहीं चलाएंगे तो किस हमारी गाड़ी कैसे जहाज जो है चलेगा, हमारी बिल्कुल सही बात कैसे है। चलेगी। आप तो सेलर है भैया। जी थैंक जी यू। जी, तो दीदी बहुत मेरे बहुत ख्याल से धन्यवाद एंड भैया। एंड किया जाए दीदी, मेरे ख्याल से। हाँ हाँ एंड एंड करते हैं भैया। धन्यवाद चलिए, सर। सभी को बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। L2 L3 के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी जय श्री शुभकामनाएं। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बेटू उठना बेटा।